गांव में मंगेश नाम का एक भिखारी रहता था, जो हर दिन गांव-गांव जाकर भीख मांगा करता था और इसी से अपना गुजारा करता था। अरे माई, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। रुको बेटा, अभी कुछ खाने को लाती हूँ। उसी भीख से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। इसी वजह से उसका मन हमेशा दुखी और घृणा से भरा रहता था। देखो जी, आज भी भीख में बहुत कम अन्न मिला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब भूखे रह जाएंगे। अब समझ नहीं आता कि घर का गुजारा कैसे होगा। मैं सुबह से शाम तक गांव-गांव घूमकर भीख मांगता हूँ, फिर भी इतना कम अन्न मिलता है कि परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। अब समझ नहीं आता क्या करूँ। भीख मांगना उसका खानदानी पेशा था। वह जवान था, मगर मेहनत करके धन कमाने की अपेक्षा वह हमेशा यही सपना देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरात या धन से भरी कोई पोटली मिल जाए, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। वह चलते फिरते भी हमेशा धन के ख्यालों में ही डूबा रहता था। काश एक दिन मुझे कहीं से हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन मिल जाए, फिर मुझे गांव-गांव भटककर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और मेरा परिवार भी खुशी से जीवन बिताएगा। फिर एक दिन अचानक पूरे गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। काले बादलों से आसमान ढक गया और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। इसी बीच मंगेश कई दिनों तक भीख मांगने भी नहीं जा पाया, जिससे उसका पूरा परिवार भूखा रहने लगा। अरे जी, सुनते हो? 4 दिनों से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया। अब तो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा भगवान, अब क्या करूं? इस बारिश ने तो हम पर कहर ही ढा दिया। कई दिनों से मैं भीख मांगने भी नहीं जा सका, इसलिए घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका भूख से बिलखना अब मुझसे देखा नहीं जाता। समझ नहीं आता इन्हें खाना कहाँ से लाकर दूं। तुम चिंता मत करो, जैसे भी होगा मैं आज कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगा। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगर मेरी बात मानो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? हमारे पड़ोस में मोशी रहती हैं। वो कह रही थी कि पास के जंगल में बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी ने डेरा डाला हुआ है। वे सबके कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी की शरण में जाओ, वे जरूर हमारी समस्याएं दूर करेंगे। मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं है। आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की, फिर वे हमारी तकलीफें कैसे दूर करेंगे? अजी, एक बार जाकर देखने में क्या एतराज है? ये सब पाखंड है। ऐसे कोई ठीक नहीं होता। लोग बस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी में आंसू पीकर रह जाती हूँ। अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए महात्मा जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है कि वही हमें इस गरीबी से जरूर मुक्ति दिलाएंगे। मंगेश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बार बार बस यही कहती रही कि महात्मा जी के पास अवश्य जाओ। और जब दोपहर में बारिश कुछ कम हो गई, तब ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम सूखी लकड़ियां बीनकर चूल्हा जलाने की तैयारी करना। बारिश रुकने के बाद मंगेश मन मारकर महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके मन में विश्वास कम और चिंता ज्यादा थी, लेकिन बच्चों की भूख और पत्नी की बात याद करके वह आगे बढ़ता गया। महात्मा जी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वे गहरी साधना में लीन बैठे थे,
चारों तरफ शांत वातावरण था और आश्रम में एक अलग ही दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। वह महात्मा जी की साधना पूरी होने तक वहीं खड़ा रहा। फिर महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, कौन हो बेटा तुम, और इस जंगल में मेरे आश्रम तक किस कारण आए हो? महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूं। कई दिनों से मेरा परिवार भूखा है और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, तो ये समस्या है तुम्हारी। हाँ महाराज, अगर आप मुझे कहीं से बहुत सारा धन और दौलत दिला दें तो मेरे सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। महात्मा जी समझ गए कि मंगेश अभावों से भरा जीवन जी रहा है, इसीलिए वह केवल धन को ही सुख का आधार मान बैठा है। वे शांत स्वर में बोले, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल भी जाए तो संभव है तुम आज से भी ज्यादा दुखी हो जाओ। जब दौलत ही दुख का कारण बन जाए तो फिर वो किस काम की? दौलत के बारे में महात्मा जी के विचार सुनकर मंगेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह सब अजीब भी लगा और हंसी भी आने लगी। फिर वह मुस्कुरा कर बोला, महाराज, मेरे पास धन नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और भूख से बिलखते रहते हैं। ना हम अच्छा पहन सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं। गंदी जमीन पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर जीवन काट रहे हैं। अगर मेरे पास धन होता तो मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहते। हम अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा भोजन करते और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाते। तब हमारे जीवन में चारों तरफ सुख ही सुख होता। बेटा, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। केवल धन से सच्चा सुख नहीं मिलता। सुख तो संतोष और अच्छे कर्मों से मिलता है। जी महात्मन, तभी तो मैं आपसे धन की कामना कर रहा हूं, ताकि मेरे परिवार के सारे दुख दूर हो सकें। लेकिन बिना मेहनत के हासिल किया गया धन मनुष्य को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। यदि तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो और अपने पसीने से धन कमाओ। ऐसा धन तुम्हें शायद बहुत बड़ा धनवान न बना सके, लेकिन सच्चा सुख जरूर देगा, क्योंकि असली सुख मेहनत की कमाई में होता है, मुफ्त की दौलत में नहीं। महाराज, मेहनत करके तो बस पेट पालना ही बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी कर देंगे। अच्छी बात है मंगेश, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन पहले तुम ये फैसला करो कि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए या केवल धन। महाराज, जब मुझे धन मिल जाएगा तो सुख अपने आप ही आ जाएगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो गरीबी है, इसलिए कृपा करके मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन की ही प्राप्ति होगी। फिर मंगेश खुशी खुशी वापस लौटने लगा। तभी उसके पैरों से कुछ टकराया और वह नीचे गिर पड़ा। जब उसने उठकर पीछे देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे, महात्मा जी की बात सच हो गई। मैं धनवान बन गया। इस घड़े में तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारा जीवन सुख से बीतेगा। अब मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इन सोने के सिक्कों से मेरे परिवार की सारी दुख और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और सुख से अपना जीवन जिएंगे। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं अपने बच्चों को हर सुख दूंगा और अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मंगेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी झोपड़ी की जगह बड़ा घर बन गया और घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रही। अब मंगेश दिन रात अपने धन की गिनती करने में लगा रहता। उसे हर समय यही डर सताता कि कहीं कोई उसकी दौलत चुरा न ले।
जी, अब हमारे पास बड़ा घर, धन दौलत और हर सुख सुविधा है। फिर भी आप हर समय इतने परेशान और बेचैन क्यों रहते हैं? आखिर आपको किस बात का डर सताता रहता है? तुम नहीं समझोगी, इतनी बड़ी दौलत संभालना बिल्कुल आसान नहीं होता। मुझे हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमारे सोने के सिक्के और धन दौलत लूट कर न ले जाए। अब तो दिन रात बस यही चिंता सताती रहती है। लेकिन जी, पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम कम से कम चैन की नींद तो सोते थे। अब घर में इतना धन होने के बाद भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती। अगर दौलत इंसान का सुकून ही छीन ले तो फिर ऐसी दौलत का क्या फायदा? अमीर बनने के बाद मंगेश बहुत घमंडी हो गया। अब कोई गरीब उससे मदद मांगने आता तो वह उसे साफ मना करके भगा देता था। जाओ जाओ, यहाँ मेरे पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। अपनी मेहनत करो और यहाँ से चले जाओ। एक रात मंगेश अपने घर में सो रहा था। उसे लगा बाहर कोई चोर है जो उसका सोना चुरा लेगा। वह घबरा कर जाग गया और पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपने धन की चिंता सताने लगी। अरे जी, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी रात सोए ही नहीं हो। क्या कोई परेशानी है या कोई चिंता आपको लगातार परेशान कर रही है? कुछ नहीं भाग्यवान, जब से ये धन मेरे पास आया है तब से ना तो मैं चैन से सो पा रहा हूँ और ना ही ठीक से जाग पा रहा हूँ। हर समय बस इसकी ही चिंता लगी रहती है। कभी डर लगता है कि कहीं ये खो ना जाए, कभी लगता है कोई इसे छीन ना ले। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची। लेकिन अगर ये धन चला गया तो हम फिर से भूखे रहने लगेंगे। वही पुरानी गरीबी, वही तकलीफें वापस आ जाएंगी। अब मैं उस हालात में लौटना नहीं चाहता जहां हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़े। यही डर मुझे हर पल परेशान करता है और चैन से जीने नहीं देता। हाँ, ये भी बात है। तो अब क्या करें? ना तो इस धन को खो सकते हैं और ना ही इसकी चिंता से चैन मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा इस स्थिति से कैसे निकलें। अरे, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम इस धन से गांव में कुछ जमीन खरीद लें? इससे ना हमें धन चोरी होने की चिंता रहेगी और ना ही हम कभी भूखे मरेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं गांव के एक जमींदार को जानता हूँ। कल ही उससे जाकर बात करता हूँ और इस धन से अपने लिए अच्छी सी जमीन खरीद लूंगा। फिर हम खेती करके आराम से जीवन बिताएंगे और हमें हर समय इस धन की चिंता भी नहीं सताएगी। अगले दिन मंगेश गांव के जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार साहब, मैंने सुना है आपके पास बहुत सी जमीन है। मैं अपने लिए थोड़ी सी उपजाऊ जमीन खरीदना चाहता हूँ ताकि मेहनत करके अपने परिवार का जीवन अच्छे से चला सकूं। हाँ मंगेश, मेरे पास बहुत सी जमीन है। अगर तुम्हारे पास धन है तो मैं तुम्हें अच्छी उपजाऊ जमीन दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, जमीन संभालना आसान नहीं होता। उसके लिए मेहनत और समझदारी दोनों चाहिए। जमींदार साहब, अब मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं अच्छी सी जमीन खरीद कर खेती करना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार आराम और सुख से जीवन बिता सके। ठीक है मंगेश, तुम कल मेरे घर आ जाना, धन लेकर आना, फिर मैं तुम्हें जमीन के कागज दे दूंगा। जमीन लेने के बाद अगली सुबह वह कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने पहुंच गया। अब मंगेश मेहनत करके अपने खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और उसका परिवार भी खुशी से जीवन बिताने लगा। तब उसे समझ आया कि सच्चा सुख मेहनत की कमाई और परिवार के साथ सादा जीवन जीने में ही होता है।